ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्नुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगानुर्मणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय वैसद साधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण चिंत्यालोदान दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्रोर साधवादन मरोत्कर्म समावरणा नाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिने सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लें, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभ्येजामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फलार्गिकै धवल मंगल गान रबाकुली जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदमल है पीयूषल स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फलार्गिकै धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यरस लिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन से दक्षिणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फलार्गिकै धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फलार्गिकै धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोसम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिरघट से अभिषेक करके मैं काम दे वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फलार्गिकै धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या चिरोदीप हुआ पर समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम तं तं पं
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधीयभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कान दबा खुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमः अर्घम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्त्र मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोगर हेतु करो नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को ओम राम दीप धूम धूम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल शिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापाप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महाराधिकम त्रिभुरोतारयामि इति मंगलारती औतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का बलिज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकल से अभिषेज्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी, 2 बोलियां होगी शांति धारा की। एक मूल नायक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा, जो मूल नायक यहाँ पर बड़ी प्रतिमा विराजमान है, उनके मस्तक पर शांधारा और एक नीचे शांधारा, 2 बोलियां होंगी। चलिए शांति धारा के लिए जिनकी जो भी भावना हो शीघ्रता से बड़े भगवान का ऊपर से शांति धारा का अभिषेक करना है। जिनको भी शांति धारा करनी हो आज की, वे कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। आज की शांति धारा कितने बोलने शीघ्रता करें। ऊपर में बड़े भगवान की शांति धारा करनी है। 31 फुट उत्तुंग भगवान है, ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा है। जिनकी भी भावना हो 2121 रुपया, 2121, और किसी की भावना हो 3100, 5100, शीघ्रता करें। जिनकी जो भी भावना हो। देखिए ऐसे अवसर रोज रोज नहीं आते हैं। शाश्वत तीर्थ पर आप आए हैं और बड़े भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से जो भी राशि बोलनी हो, किसी के 3100, 5100 बड़े भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य जिनको भी प्राप्त करना हो शीघ्रता से। महिलाएं भी बोली ले सकती हैं और यहाँ पर उनके नाम से शांति धारा संपन्न कर दी जाएगी। जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके किसी के 2500, 3100 करने हो शीघ्रता से। जिनका भी विचार हो बाद में मत सोचिएगा कि रह गए 2121 रुपया,
एक, 2121 रुपया दो, 2121 रुपया ढाई। देखो एक बार पूछ लो उनसे। शीघ्रता करें, पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है। सारे देश में लोग देखेंगे कि आज आपने शाश्वत तीर्थ अयोध्या में शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 5151 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। 5151 रुपया एक, 5151 रुपया दो, 5151 रुपया ढाई। और किसी की भावना है? शीघ्रता करें। 5151 रुपया, 5151 रुपया तीन। पर्ची पे नाम लिख लो। और किसी द्वितीय शांति धारा की बोली, शीघ्रता करें। 2100 किनके देश में? 2121, 2121 रुपया। और किसी की भावना है? 2121 रुपया एक, 2121 रुपया दो, 2121 रुपया। किसी के 2500 3100 तो नहीं करने हैं? चलिए 2121 रुपया तीन। आ जाए यहाँ पर, आप शांति धारा कर लीजिए। और एक नाम, हाँ तो आप इधर आ जाइए, नाम लिख लो उनका। सागर मल जी, पारस मल जी, सुधीर प्रणव जैन गुवाहाटी उज्जैन। इन्होंने 11,000 रुपये की राशि आज की शांति धारा में यहाँ पर उपस्थित हो, तो वे ऊपर पहुँच जाएं और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लें। और एक नाम यहाँ के लिए भी, दोनों तरफ से शांति धारा होगी 2100 रुपये में। हाँ लिख लो, पर्ची पेन कॉपी लेके जाओ, लिख लो, डायरी ले लो, लिख लो। हाँ चलिए। और किसी की भावना हो तो 2100 रुपये में, जिनकी भी भावना हो अपना नाम लिखा लें। किसी की भी भावना, उनका नाम शांति धारा में उच्चारित किया जाएगा। और जिन्होंने शांति धारा की अवसर प्राप्त किए हैं, आ जाइए, झाड़ी ले लें। ऊपर में जिन्होंने प्राप्त किया वो ऊपर जाएं। आ जाओ भैया, ऊपर चले जाओ, जिनकी भी ऊपर की बोली है शीघ्रता करें। बाकी अतिरिक्त लोग बैठ जाओ, अतिरिक्त लोग बैठ जाएं। जिन्होंने सिर्फ शांति धारा की बोली ली है वो खड़े रहें, बाकी लोग बैठ जाओ, आराम से देखो शांति धारा। बाकी सभी लोग बैठ जाएं, अतिरिक्त लोग जो अतिरिक्त हैं वो बैठ जाओ। और जिन्होंने शांति धारा की बोली ली है वो खड़े होकर के शांति धारा कर ले। जिनको ऊपर की शांति धारा की बोली, ऊपर जाएं। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। शांति धारा जिन्हें करनी है झाड़ी हाथ में ले दें, झाड़ी दे दो। जिन्होंने नाम लिखाया है उनके हाथ में झाड़ी दे दो। बाकी लोग या तो बैठ जाएं या हाथ लगा लें। और जिनकी भी बोली है वो खड़े रहे, बाकी अतिरिक्त लोग बैठ जाओ। हाँ, और जो उधर से जिन्हें भी, एक नाम फुकराज जी पहाड़िया, सुनील जैन, रौनक जैन, सुनीता जैन 2100 रुपये में शांति धारा के लिए दिया है। जिन्हें भी शांति धारा करना है इसको 5100 कर दो। चलिए 5100 कर दो। और झाड़ी हाथ में दो। ठीक है, झाड़ी हाथ में दे दो, झाड़ी दो। और बाकी लोग हाथ लगा ले। ओम नमः सिद्धेव। सभी लोग शांति धारा शांतिपूर्वक श्रद्धा पूर्वक बैठ करके सुनेंगे, हाथ जोड़ करके बैठेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट छिद्रोपदो विनाशाय जब श्याम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा अस्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्विध संघस्य। आज के शांति धारा करता सागरमल जी, पारस जी, सुधीर जी, प्रणव जैन गुवाहाटी उज्जैन निवासी सपरिवार से, संजय जी, अंकित, सुमित, सुरेंद्र, शशि, रतनमाला, अंजू जैन गोधा परिवार गुवाहाटी, प्रभुदयाल जी, रतनमाला, अमित, सोनाली, आयुष, मीनल, योनित, ग्रंथ समस्त रारा परिवार गुवाहाटी, पुखराज पहाड़िया, सुनील, रौनक, सुनीता जैन, कहाँ से है, गिरीश जैन गुवाहाटी, गिरीश जैन दिल्ली निवासी,
आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामनाओं सहित पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद संगस्त चुलिका वैराग्यमती माता जी के गृहस्थ अवस्था के सुपुत्र हैं गिरीश जी के लिए माता जी का खूब खूब मंगल आशीर्वाद। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम, मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, श्रीमती कुसुम जैन, धर्मपत्नी अशोक कुमार जैन, चौक लखनऊ स्वास्थ्य लाभार्थ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा अरम शरणया सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार, कविता हितेशी संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, चितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, देवेंद्र कुमार अखत, संजना सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुभाष चंद समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय, श्रीमती बबीता श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई, विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जीताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर,
श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय अश्वनी, अमन बोरा टोक्यो जापान, रोबिन नेहा, अवनी एरोन, नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमरत्ना जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी सपरिवार से आज के शांति धारा करता सागरमल जी, पारसमल जी, सुधीर, प्रणव जैन गुवाहाटी उज्जैन निवासी सपरिवार से संजय, अंकित, सुमित, सुरेंद्र, शशि, रतनमाला, अंजू, गुची गोधा परिवार गुवाहाटी, गिरीश जैन दिल्ली के जन्मदिवस के अवसर पर पुखराज पाड़िया, सुनील, रौनक, सुनीता गुवाहाटी निवासी सपरिवार से प्रभुदयाल जी, रतन माला जी, अमित, सोनाली, आयुष, मीनल, योनित, ग्रंथ समस्त रारा परिवार गुवाहाटी, हल्का नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंदी सर्व वेदनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी सर्वायु कर्म, छिंदी, सर्व नाम कर्म, छिंदी, सर्व गोत्र कर्म, छिंदी, सर्व अंतराय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व क्रोधम, छिंदी, सर्व मानम, छिंदी, सर्व मायाम, छिंदी, सर्व लोभम, छिंदी, सर्व मोहम, छिंदी, सर्व रागम, छिंदी, सर्व द्वेषम, छिंदी, सर्व गज भयम, छिंदी, सर्व सिंह भयम, छिंदी, सर्व अग्नि भयम, छिंदी, सर्व सर्प भयम, छिंदी, सर्व युद्ध भयम, छिंदी, सर्व सागर नदी जल भयम, छिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, छिंदी, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वंश डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरगृह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमानमलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे भी संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथौ सोमवासरे नित्यपूजावसरे विधिमाना यम धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो सुयसाः करो सौभाग्यम करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो आरोग्यम करो श्रेयः करो सौहार्द्रम करो सर्वारिष्ट ग्रहादि ननकुले अनुकुले कदलिघात्मनम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्माया मत्स्य कथोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य आज के शांतिधारा करता सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीं शांतिधारा सेकम करोमि अर्घम निरूपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय
हे करुणा निर्बोधक मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए। ओम रीम ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भोतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेतम नूतनग्रेतम व्रतचक्रेतम चक्रेतम हनियर चक्रेतम हे गुणरेतम द्यामदेतम मग्रेतम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ विशाल प्रतिमाएं उनके चरणार्बिंद में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसुचदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धितार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं हर्ष द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी। पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग बैठ जाएं और इसके साथ सभी को ध्यान देना है आज द्वादशी है, कल 29 तारीख को भी द्वादशी है, 30 तारीख को त्रयोदशी है धनतेरस, 31 तारीख को चतुर्दशी है और 1 तारीख को अमावस्या है। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान महावीर स्वामी की पूजा और निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। 1 तारीख को प्रातःकाल सभी जगह 4-5 बजे से लेकर के और सुविधानुसार सभी जगह निर्वाण लाडू चढ़ेंगे। पावापुर में भी निर्वाण लाडू चढ़ेगा सुबह 5 बजे। भगवान महावीर से क्षेत्र श्री महावीर जी में भी प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ेगा। शाश्वती अयोध्या में भी प्रातःकाल 6 बजे निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और उसके बाद सायंकालीन पूजन और दीपावली दीपमालिका जलाई जाएगी। ये कार्यक्रम 1 तारीख को सभी लोग ध्यान रखें, जो कन्फ्यूजन चल रहा है 31 तारीख को चतुर्दशी है प्रातःकाल से लेकर के 4 बजे शाम तक, इसलिए 14 मानी जाएगी। अमावस्या प्रातःकाल 1 तारीख को है, इसलिए भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू 1 तारीख को चढ़ेगा, उसी दिन निर्वाण दिवस मनाया जाएगा। और 2 तारीख को एकम है, 2 तारीख से नया वर्ष भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का 2550 पूर्ण होकर के 2551 वर्ष प्रारंभ होगा। अब पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ब्रह्मात्मा जैसा कि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम में आओ संतो, हे आयुष संतो, मैंने सुना है जीवों की गति आगति चौणो बादम, गति आगति जन्म उपाद आदि सब मैंने भगवान की वाणी से सुना है, ऐसा श्री गौतम स्वामी ने कहा। और उन्हीं की वाणी के अनुसार परंपरागत आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं, उन्हीं के आधार से धवला पुस्तक 9वीं में लिखा हुआ है कि भगवान महावीर आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन गर्भ में आए, उनका गर्भ कल्याणक मनाया गया। उसके 6 महीने पहले से ही कुंडलपुर में नंदावर्त महल में रत्नों की वर्षा शुरू हो गई थी। 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ रत्न बरसते थे और भगवान जो है 1300
चैत सुख पख तेरसिए रतिये, चैत्र शुक्ला 13 को दिन रात्रि में भगवान का जन्म हुआ है। भगवान का जन्म रात्रि में माना गया है, इसीलिए रात्रि में मैं 13 के दिन 9-10 बजे के समय घंटा आदि बात कराती हूँ। आप ध्यान में रखें, भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला 13 को रात्रि में हुआ। 30 वर्ष के बाद भगवान का जीवन परिचय हम आपको सुनाते रहेंगे। भगवान ने 30 वर्ष के बाद दीक्षा ली और भगवान मगशिर कृष्णा दशमी के दिन दीक्षा ली है और वैशाख सुदी दशमी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया। श्रावण कृष्णा एकम को उनकी दिव्य धनी खिली और भगवान जो है योग समोसरण उनका श्री विहार करता रहा। समोसरण विकसित हो जाता है, भगवान आकाश में अधर चरण कमल तल कमल है, ऐसे कमलों की रचना होती जाती है और भगवान विहार करते हैं केवली अवस्था में। और जहाँ जहाँ पहुँचते हैं समोसरण 1 सेकंड के अंदर, 1 अर्ध निमिष के अंदर बन जाता है। ऐसे ही भगवान पावापुरी पहुँचते हैं और पावापुरी में कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन भगवान ने योग निरोध किया तो समोसरण विकसित हो गया। समोसरण विकसित हो गया और समोसरण विकसित होता है, भगवान योग निरोध करके ध्यान में लीन हो गए, इसीलिए उसका नाम हो गया धनतेरस। मैं संक्षेप में आपको सुना रही हूँ, उसका नाम हो गया धनतेरस। आप ध्यान में रखें, ध्यान तेरस वो असल में है ध्यान तेरस। इसके 2 नाम है, शास्त्रीय नाम है ध्यान तेरस। भगवान ध्यान में लीन हो गए, पावपुरी में ध्यान में लीन हो गए और जहाँ ध्यान में लीन हुए थे ऊपर आकाश में आधारित, वहाँ नीचे चारों तरफ सरोवर और बीचों में मणिमयी शिला थी। मणिमयी बहुत बड़ी शिला थी, उसी के ठीक ऊपर आकाश में आधार ध्यान में लीन थे और राजा श्रेणिक आदि सब नीचे आ गए थे और इंद्रगण सब ऊपर ही भगवान के आजू बाजू सब बैठ करके भगवान की पूजा, अखंड पूजा कर रहे थे। बराबर भगवान की पूजा चलती रही, इसलिए वो ध्यान तेरस कहलाई। ये कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी अभी परसों आ रही है, बुधवार को कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, इसे मंगल त्रयोदशी भी कहते हैं। ये धनतेरस भी कहलाती है। अब धनतेरस क्यों कहलाती है उसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इसके बीच में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूँ आपको, ये धनतेरस क्यों कहलाती है। उज्जैनी में महामुनि सोमचंद्र जी, सोमचंद्र नाम के महामुनि, सप्तऋषि संपन्न महामुनि विराजमान थे। एक श्रावक थे, उनका नाम था गुणपाल। वो गुणमाल नाम से श्रावक थे। उनकी रानी, उनकी पत्नी का नाम था श्राविका गुणवती और उनके एक पुत्र था, उसका नाम था गुणवंत। लेकिन कुछ पूर्व कर्म के पाप के निमित्त से ये बहुत ही दरिद्रावस्था को प्राप्त थे, बहुत ही दरिद्र थे, धनहीन थे। ऐसी स्थिति में इनका जैसे तैसे कुछ ही तरह गुजारा होता था, मजदूरी आदि कर और खेती किसानी आदि में भी थोड़ा बहुत काम करते थे। तो होता क्या है, जब वहाँ महामुनि विराजमान थे तो सेठ की भावना हो गई हम आहार दें, लेकिन इतना दरिद्र थे कि कैसे आहार दें। अपने पेट भरने भर का भोजन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। आपस में निर्णय लिया सेठानी ने कि अपन चतुर्मास में एक दिन आहार, एक दिन उपवास करेंगे, एक दिन भोजन करेंगे, एक दिन उपवास करेंगे और बराबर चौका लगा करके और गुरु को आहार देंगे। और उन्होंने आहार देना शुरू किया। कभी कभी पड़गान होता होगा, रोज़ रोज़ तो आएंगे नहीं,
बहुत बड़ा शहर उज्जैनी बहुत बड़ा शहर था। हजारों श्रावकों के हजारों लोग पठगान करने वाले। आकस्मिक होता क्या है कि कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी ये साधुओं के चातुर्मास की आहार की अंतिम तिथि आ जाती है। चतुर्दशी को प्रायः उपवास का विधान है। कोई कमज़ोर साधु भले न करें, लेकिन उपवास का विधान है। और अमावस्या को चतुर्दशी को रात्रि में वर्षायोग समापन करके निष्ठापन विधि करके पूर्ण कर देते हैं। ऐसा नियम है शास्त्र का। चातुर्मास की निष्ठापना रात्रि में होती है, प्रतिष्ठापना भी रात्रि में। आषाढ़ शुक्ला 14 को रात्रि में होती है, हम लोग 9 बजे करते हैं, 9-10 बजे। और निष्ठापना अभी हम चतुर्दशी को रात्रि में 3 बजे 3:30 बजे करेंगे। उसके बाद भगवान का अभिषेक देखेंगे, निर्वाण कराना का लाडू आदि देखेंगे। तो कुल मिलाकर के त्रयोदशी के दिन आकस्मिक योगायोग से उस श्रावक के घर में ही महामुनि का आहार हो गया। आहार देकर के कमंडलू लेकर के वो श्रावक, उनका नाम था गुणपाल, मुनि के साथ साथ पहुँचे। मुनि तो जंगल में ध्यान करते थे। वो जंगल में पहुँचे, जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। श्रावक ने उनको नमस्कार किया और गरीब तो था ही था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बहुत विनम्रता से नमस्कार करके बार बार चरण छूने लग गया। मुनि ने क्या किया कि अपने पैर के पास का एक पत्थर, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठा करके उसके हाथ में रख दिया। गुरु का प्रसाद, पत्थर का टुकड़ा गुरु का प्रसाद माथे पर लगाया और आ गया। और घर में आकर के एक अच्छे स्थान पर उस पत्थर के टुकड़े को रख दिया, खूब भक्ति से, कि गुरु का हाथ से पत्थर मिला है, ये महिमा पूर्ण है, हमारे लिए पूज्य बन गया है। और अकस्मात उनका बालक गुणवंत जो है वो कुछ घास वगैरह थोड़ी सी लेकर के और हाथ में खुरपा लेकर के आया हुआ था घर में, और खुरपा लेकर के उछाला तो योगायोग से खुरपा जो है उसी पत्थर पर जाकर गिरा, पत्थर से टकरा गया खुरपा, और लोहे का खुरपा था। और एकदम से देखता है तो सेठ कि वो सोने का बन गया, वो खुरपा एकदम से सोने का बन गया। वो एकदम से देखता है, आश्चर्यचकित हुआ, फिर चिंतन करने लग गया, कोई आश्चर्य की बात नहीं। गुरु के चरण से स्पर्शित पत्थर गुरु के हाथ से मुझे मिला है, तो इस पत्थर में पारस का गुण आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। पारस लोहे को सोना बनाता है, सुना है, और ये पत्थर पारस बन गया। वो बहुत खुश हुआ और योगायोग से पत्थर पारस बन गया, वो खुरपा पारस बन गया, सोना बन गया। पत्थर पारस के स्पर्श से खुरपा सोना बन गया। तो उसके घर में और भी जो बर्तन थे, लोहे की कढ़ाई थी, लोहे के और जो बर्तन थे उनको भी उससे स्पर्श कराया तो सब सोने के बन गए। और ये चर्चा फैलते हुए देर नहीं लगी, सेकंडों में, मिनटों में चर्चा आसपास में सब फैल गई कि गुणपाल के यहाँ गुरु ने एक पत्थर दिया है और उसके स्पर्श से लोहा सोना बनता है। लोग अपने अपने घर से लोहा लाने लग गए, दौड़ दौड़ कर लोहा लाने लग गए और सब उससे स्पर्श कराने लग गए और सोना बनने लग गया। न जाने कितने लोगों ने उस पत्थर से स्पर्श करा कर सोना बना लिया। योगायोग से उस दिन जो है यही कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी थी जो परसों आ रही है, इसीलिए इसका नाम हो गया धनतेरस, धन त्रयोदशी, धनतेरस। भगवान ध्यान में लीन हुए थे, इसलिए ध्यान तेरस। और इस सोमचंद महामुनि के सप्तऋषि संपन्न महामुनि थे, रिद्धि संपन्न थे, उनके चरणों के स्पर्श से लोहा सोना बन जाए कोई बड़ी बात नहीं। हमारे ग्रंथों में कहीं लिखा हुआ है कि श्री पूज्यपाद स्वामी जो विक्रम संवत 302 में हुए हैं, पूज्यपाद स्वामी जिनका पंचामृत अभिषेक बनाया हुआ है सर्वप्रथम, बहुत प्राचीन, और उसी पंचामृत अभिषेक का हिंदी अनुवाद पाठ आदि रोज यहाँ किया जाता है।
ऐसे पूज्यपाद स्वामी को भी कुछ ऐसी रिद्धि थी कि उनके पैर के बंधों तक से लोहा सोना बन जाता था, ऐसा वर्णन आया है। तो वो धनतेरस प्रसिद्ध हो गई। ये धनतेरस की मैंने संक्षेप में आपको कथा सुनाई है। इसके दो नाम हैं, ध्यान तेरस, धनतेरस। ध्यान तेरस तो इसलिए है कि भगवान महावीर स्वामी पावपुरी में ध्यान में लीन हो गए, समोषण विकसित हो गया। 2 दिन ध्यान में लीन रहे, 2 दिन भगवान की दिव्य धन्य नहीं खिरी, समोषण नहीं बना, अधर विराजमान रहे और कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन नहीं उगा था, अंधेरे में ही भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है। इसलिए पावापुर में मैंने पाया था कि बराबर वहाँ लगभग 4 साढ़े 4 बजे रात्रि में ही, अंधेरे में ही बराबर रात में 2 बजे से रथ यात्रा होती थी। ईस्वी सन 2003 और 4 में हम वहाँ रहे हैं और हमने बराबर देखा है। पावापुरी में, कुंडलपुर से पावापुरी जाया करती थी, कुंडलपुर से पावापुरी पास था। उतनी छूट हम लोग चतुर्मास में रखते हैं, 10, 12, 15, 20 मील तक छूट रखते हैं। दिल्ली में तो पूरा इतना बड़ा दिल्ली शहर है, पूरे दिल्ली के लिए साधु छूट रख लेते हैं। पूरी दिल्ली में कहीं भी जाते आते रहते हैं चतुर्मास में। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने भी चातुर्मास स्थापना की थी सन 74 में लाल मंदिर में, और दिल्ली में कई जगह, कई कॉलोनियों में भ्रमण हुआ था उनका। लोग ले गए थे, दरियागंज भी ले गए और जगह ले गए, कई जगह ले गए थे। तो बात यही है कि जहाँ वर्षा योग स्थापित करते हैं पूरा शहर छूट में रहता ही है। तो इस प्रकार से ये भगवान का निर्वाण रात्रि में हुआ है, ध्यान रखें, अंधेरा ही था। और तभी लिखा हुआ है कि इंद्रों ने पावापुरी को दीपमालिका सजाकर इतना दीपक जलाए, इतने दीपक लगाए, रत्नों की दीपक, जो भी दीपक की पूरी पावापुरी को, आकाश को और धरती और आकाश को जगमगा दिया। तभी से दीपावली मनाने की परंपरा है अपने यहाँ। सुबह भी दीपक जलाते हैं, भगवान के अभिषेक के समय, पूजा के समय, निर्वाण लाडू के समय कम जलाते हैं और रात्रि में बहुत ज़्यादा सजाते हैं। हमेशा दीपमालिका कार्तिक कृष्ण अमावस्या को की होती है और कार्तिक शुक्ला एकम से वर्ष का वीर निर्वाण संवत का नया संवत्सर चालू हो जाएगा, 2551वां। इसीलिए मैंने गत वर्ष भी घोषणा की थी, इस वर्ष भी, कि सब लोग, अभी स्वामी जी आपको घोषित करेंगे, बताएंगे, सब लोग जो है दीपमालिका और पंचरंगी ध्वज जो निर्वाण महोत्सव में ईस्वी सन 1974 में भगवान का जब 25वां निर्वाण महोत्सव दिल्ली में मनाया गया था, विशेष रूप में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज और धर्मसार जी महाराज और हम लोग सब उपस्थित थे। बहुत विशाल विशेष रूप में। तो उस समय जो है ये वीर निर्वाण संवत अपने यहाँ लिखने और परंपरा को चलाने के लिए अति इस पर आग्रह किया गया कि वीर निर्वाण संवत ही मूर्ति पर लिखे। पहले तो विक्रम संवत लिखा जाता रहा है, अधिकतम मूर्तियों में, प्राचीन मूर्तियों में विक्रम संवत मिलता है, लेकिन वीर निर्वाण संवत तब से अधिक प्रचार में आया है और अब वीर निर्वाण संवत ही सब लिखने लग गए हैं। अति पुराना यही है, बाद में विक्रम संवत है, ईस्वी सन है, वर्तमान में तो 1 जनवरी से वर्ष का नया दिन मानते हैं। और हम और आप सभी वीर निर्वाण संवत में कार्तिक शुक्ला एकम से वर्ष का नया दिन मानते हैं और विक्रम संवत से चैत शुक्ला एकम से नया दिन। खैर, तो कुल मिलाकर के ये मंगल त्रयोदशी, उस दिन मंगलवार भी था तो मंगल त्रयोदशी नाम हुआ। और भगवान के ध्यान में लीन होने से ध्यान त्रयोदशी, और सेठ ने, गुणपाल सेठ ने जो भगवान महामुनि के प्रसाद से जो पत्थर पाया और वो पारस बन गया और उसे सोना बनता गया, इसलिए वो धन त्रयोदशी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। इसलिए ध्यान त्रयोदशी, धन त्रयोदशी प्रसिद्धि को प्राप्त। और हमारे योगी आदित्य जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं लखनऊ में, वो जो है धनतेरस को ही यहाँ
अयोध्या में 25 लाख दीप जलाने की घोषणा की है। खूब दीपक जलाएंगे, खूब उत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। और हम और आप सभी धनतेरस को भी तो जलाते ही हैं, थोड़ा बहुत अधिक रूप में। अमावस्या को भगवान के मोक्ष जाने के बाद दीप मालिका सजाते हैं। उत्तर पुराण में लिखा हुआ है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे, कल आपको प्रमाण दिखाएंगे। उत्तर हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है कि तभी से दीपक जलाकर दीप मालिका चलाने की, दीप मालिका सजा करके दीपावली बनाने की परंपरा तभी से चली है, भगवान महावीर के निर्वाण दिवस से। ऐसा हरिवंश पुराण में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान महावीर कैसे बने, इस पुस्तक में मैंने उसे प्रकाशित किया है। आप भगवान महावीर कैसे बने पुस्तक यहाँ से ले जाएं, उसको पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने आपको भगवान महावीर स्वामी की जीवन परिचय में और मंगल त्रयोदशी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला। और इसके साथ ध्यान रखें, त्रयोदशी के दिन भगवान पद्म प्रभु का जन्म कल्याणक दिवस भी है, दीक्षा दिवस भी है पद्म प्रभु का, छठे तीर्थंकर का। तो मेरी प्रेरणा से जन्मदिवस भी मनाया जाता है, घंटा आदि बजाए जाते हैं। पारस चैनल में भी घंटा बजाने की परंपरा मैंने शुरू की है। और यहाँ पांडुक शिला छठी सी बनी हुई है। हसनापुर में तो सुमेरु पर्वत में पांडुक शिला है, तो पांडुक शिला पर भगवान पद्म प्रभु का जन्माभिषेक भी होगा, जन्माभिषेक भी मनाया जाएगा भगवान का। तो ये सब पवित्र तिथि और कल्याणक तिथि और ये मंगल दिवस हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, दीपावली मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जलो भारत गौरव दिव्य शक्ति। बात यही है कि अभी चर्चा आई मेरे पास में कि अभिषेक और पूजन कौन करते हैं, श्रावक और श्राविकाएं। इनको अभिषेक और पूजन करने का पूर्ण अधिकार शुरू से है, अनादि से है, अनादिकाल से रहेगा। हमेशा ध्यान रखें, वर्तमान में हमारे यहाँ 2 परंपरा दिगंबर में चल गई, 13 पंथ और 20 पंथ। ध्यान रखें, पहले कोई ये पंथ भेद नहीं था। बनारसी दास जी के अर्ध कथानक से मैंने पाया है कि पुरानी परंपरा में तो पंचामृत अभिषेक आदि हमेशा सब होता रहा है, महिलाएं भी अभिषेक करती रही हैं, सब होता रहा है। विक्रम संवत 1683 में जयपुर और आगरा के कुछ पंडितों ने मिलकर के, कुछ विद्वानों ने, श्रेष्ठियों ने मिलकर के 13 नियम बनाए, उसका नाम हो गया 13 पंथ। विक्रम संवत, आप नोट कर लेना, बनारसी दास जी के अर्ध कथानक में लिखा हुआ है, हमने पाया। जयपुर में भी इस बात की प्रसिद्धि है। विक्रम संवत 1683 13 पंथ चला है, इसके पहले नहीं था। आप महिलाओं के अभिषेक के प्रमाण देखें तो सबसे बड़ा प्रमाण है भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक हमेशा होता है, और हमेशा ही महिलाएं पुरुष सब करते रहे हैं। और देखो, एक महिमापूर्ण विषय, हजारों वर्ष से वहाँ पर भगवान बाहुबली के सामने मंदिर के बाहर गुल्लका जी की मूर्ति खड़ी है, जो हाथ में छोटी सी कलसी लिए है, जिसका इतिहास है कि चामुंड राय ने हजारों 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 घड़ों से अभिषेक किया, परंतु जल नीचे नहीं उतरा, दूध नीचे नहीं उतरा। किंतु उनको मान आ गया था, घमंड, कि हमने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है 57 फुट की। और एक बुढ़िया आई, वो बोली मैं जाकर अभिषेक करूँगी, और हाथ में छोटी सी कलसी थी। लोग हंसने लग गए, बोले इतने कलसी से दूध से तू क्या करेगी? बोले मैं करूँगी। और ऊपर गई और उस दूध की कलसी से, छोटी सी दूध की कलसी से अभिषेक किया, और वो दूध की धारा इतनी बह चली, इतनी बह चली कि वहाँ जाकर नीचे तक आ गई और एक सरोवर बन गया। वहाँ बोलते हैं केरे, सरोवर को केरे बोलते हैं। हम वहाँ श्रवणबेलगोल में ईस्वी सन 1965 में 1 वर्ष तक रहे हैं। समझे, ध्यान रखो, 1 वर्ष तक हम रहे। आरिका संघ हमारा था, हमारे साथ आरिकाएँ थी, आरिका संघ सहित हम वहाँ 1 वर्ष रहे हैं। और वहीं पर हमने ध्यान में भगवान बाहुबली का ध्यान करते हुए ध्यान में जम्बूद्वीप 13 दिवादिक की भौगोलिक रचना पाई है। खैर, ये इतिहास फिर कभी हम आपको सुनाते रहते पारस चैनल से, और आप सुनते रहें, लिखा भी है मैंने। तो गुल्लिका जी की
महिलाओं के अभिषेक का प्रमाण इससे बड़ा और क्या होगा बताओ आप। महिलाओं को नियम होना चाहिए। बहुत से हमारी माँ थी जन्मदात्री रत्नमती, वो माता मोहिनी, उनका बचपन से नियम था बिना अभिषेक किए भोजन नहीं करना। प्रतिदिन जाकर मंदिर में अभिषेक करती थी। टिकैतनगर आज भी परंपरा है। यहाँ से पास में टिकैतनगर गांव है, वहाँ कम से कम 86-87 घर हैं आज। सब घर में महिलाएं, बालक, बालिकाएं, पुरुष सब भगवान का रोज अभिषेक करते हैं। बराबर 4 बजे से लेकर 9 बजे तक अभिषेक चालू रहता है। आज भी आप देख सकते हैं हर घर में महिलाएं, बालिकाएं, पुरुष सब जाकर मंदिर में रोज अभिषेक करते हैं। अभी भी जो है दक्षिण में हमने पाया, दक्षिण में जिन जिन गाँव में हम रहे, सोलापुर का और आज कोल्हापुर और जहाँ जहाँ गए, अकलूज, बसवाड़, जहाँ जहाँ हम रहे, हमने ईस्वी सन 1952 में घर छोड़ा है। जब से बराबर पाया महिलाएं अभिषेक करती रही हैं, पुरुष अभिषेक करते रहे हैं एक एक प्रांत में। जयपुर में भी 13पंथ और 20पंथ नाम से 2 परंपरा है। 13पंथी के लोग नहीं करते हैं पंचामृतों से, महिलाएं नहीं करती हैं, 20पंथ के लोग करते हैं। अभी हमारा मुंबई में चतुर्मास हुआ, अभी मुंबई में 2013 का जब क्या 17 का चतुर्मास अभी हुआ। वहाँ भी मैंने पाया सभी मंदिरों में प्राय पंचामृत अभिषेक होता है, महिलाएं अभिषेक करती, सब होता है। कुछ मंदिर 1-2 अभी भी, वहाँ भी कुछ शुरू हो गया है 13पंथ। दक्षिण में भी कुछ साधुओं के निमित्त से, कुछ पंडितों के निमित्त से शुरू हुआ है। बाकी देखा जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये अवध प्रांत, इसमें हमेशा जो है 20पंथ ही रहा है, 13पंथ का नाम नहीं रहा। हम तो जानते ही नहीं थे 13पंथ क्या है। जयपुर में हमसे एक श्रावक ने प्रश्न कर दिया था सन 1953 में, 54 में। हम छिल्लिका थे, आचार्य देशभूषण जी का चतुर्मास था, वहीं हम थे 2 छिल्लिका। हमसे प्रश्न किया किसी श्रावक ने, माता जी आप 13पंथी की 20पंथी में घबरा गई। मैंने कहा ये क्या, हमें तो कुछ मालूम नहीं। आचार्य महाराज के पास पहुंची, देशभूषण जी के पास। मैंने कहा महाराज जी हम 13पंथी हैं कि 20पंथी। महिलाएं प्रश्न करती हैं, लोग प्रश्न करते हैं, हम क्या उत्तर दें, ये 13पंथ 20पंथ क्या है। तो आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज जी हंसने लगे। फिर उन्होंने समझाया कि बेटी अभी तुझे नहीं मालूम है, तेरे प्रांत में तो सब महिलाएं अभिषेक करती, सब लोग अभिषेक करती, तूने किया है हमेशा, तेरी माँ करती, तो उसका नियम है। तो हम लोग 20पंथी हैं। खैर ये पंथ, मेरा कहना रहता है इस पंथवाद को आप बिल्कुल भूल जाओ। पंथवाद और संतवाद में न पढ़ो। आप तो आगम की बात देखो, शास्त्र में क्या लिखा है देखो, और जहाँ जाओ, जहाँ जो परंपरा है वैसा कर लो। जिस तीर्थ पर होता है वहाँ करो, जहाँ नहीं होता वहाँ मत करो। तुम्हारे गांव में नहीं होता मत करो, जिस मंदिर में होता है वहाँ करो। विसंवाद और झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पाया है कि जहाँ लखनऊ में जहाँ जहाँ 13पंथी मंदिर हैं, और अगर वहाँ उसके आस पास में 20पंथी लोग हैं, तो उन्होंने अपने अपने घर में चैत्यालय बना लिए। अभिषेक का नियम है हमारा, बोले हम तो पंचामृत से विरोध करेंगे। ऐसे लोगों ने अपने अपने घरों में चैत्यालय बना लिए। हमारे रविंद्र कीर्ति के भाई हैं, वो लखनऊ में अभी रह रहे हैं फिलहाल, अपना घर और गांव छोड़ करके पूरे परिवार से लखनऊ में रहने लगे व्यापार आदि के निमित्त से। तो उन्होंने अपने अपने घरों में जिन प्रतिमाएं विराजमान करके चैत्यालय बनाया है। शास्त्रों में चैत्यालय का भी विधान है, घर घर में चैत्यालय। मैंने जयपुर में पाया, जयपुर में 50 नहीं सैकड़ों घरों में चैत्यालय थे। जब हमने चतुर्मास किया है जयपुर में, हमारे 4 चतुर्मास हुए हैं, ईस्वी सन 1954 के, 56 के, 57 के और 69 के। आचार्य देशभूषण जी के साथ, पुनः आरिकावस्था में आचार्य श्री धीरसार जी महाराज के साथ खानिया में, पुनः आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के सत्संग सानिध्य में बक्सी की चौक में चतुर्मास हुआ है। अधिक तो वहाँ 20पंथी मंदिर हैं और उनमें महिलाएं पुरुष सब अभिषेक करते हैं। जो 13पंथी वहाँ नहीं करते हैं। तो बात यही है कि अपनी अपनी परंपरा के अनुसार आप अपने अपने मंदिर में परंपरा निभाओ। मैंने बहुत से 13पंथियों को देखा है कि अपने अपने मंदिर में अपने अपनी जगह परंपरा निभाते हैं, और तीर्थ पर आते हैं तो बराबर जहाँ पंचामृत अभिषेक होता है महिलाएं करती हैं, वहाँ बराबर करते हैं। 13पंथी भी सब यहाँ करके चले जाते हैं। मांगी तुंगी में पाया भगवान 108 फुट के भगवान ऋषभदेव
तमाम तेरापंथी महिलाओं ने खूब अभिषेक किया, खूब आनंद मनाया। यहाँ भी कर जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, हमारी महिलाओं के लिए भी कहना है कि आप अपनी स्त्री पर्याय को सफल करो। और गुल्लिका जी का उदाहरण इससे ज़्यादा और क्या होगा महिलाओं के अभिषेक के प्रमाण में। शास्त्र में तो प्रमाण लिखे ही हैं, एक नहीं सैकड़ों प्रमाण हैं। और हमने एक आगम दर्पण पुस्तक लिखी है, हमारी माँ रत्नवती आरिका बनी, उनकी प्रेरणा से मैंने एक पुस्तक लिखी थी, वो छपी हुई है आगम दर्पण। उसमें पंचामृत के प्रमाण, स्त्रियों द्वारा अभिषेक के प्रमाण, शासन देव देवी क्षेत्रपाल पद्मावती को मानने के मंदिर में रखने के प्रमाण जो हमें प्राप्त हुए हैं सैकड़ों, हमने उसमें उद्धृत किए हैं कुछ, आप ध्यान में रखें। शासन देव देवी को मंदिर में विराजमान करने की, इनकी पूजा पाठ करने की परंपरा भी हमेशा से है, शास्त्रों से है। पूज्य पाठ स्वामी ने भी लिखा हुआ है, शासन देव देवी के अर्घ आचार्यों ने लिखे हुए हैं, क्षेत्रपाल के शासन देव देवी के अर्घ श्री पूज्य पाठ स्वामी ने लिखे हुए हैं। आप चिंतन करें, आचार्यों ने जो पंचामृत अभिषेक के लिखे, संस्कृत में 16 अभिषेक पाठ संग्रह पुस्तक पंडित पन्नालाल जी सोनी ने छपाई हुई थी, उसको हमने जो की तो छपा दी, हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने जो की तो छपा दिया है। तो बात यही है कि आप लोग भी ध्यान रखो, चाहे 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, जहाँ पहुँचो, जहाँ जो परंपरा है उसको करके अपने स्त्री पर्याय को भी धन्य करो, सफल करो। और आगम के परिप्रेक्ष्य में जो शंका हो हमसे आप प्रश्न करें, हमारे रविंद्र कीर्ति जी प्रश्न करें, हम आगम के आलोक में आपको प्रमाण दिखाएंगे। हमको प्रमाण आपको चाहिए तो हम देंगे, समझे? जिसके प्रमाण चाहिए आप सबके लिए बहुत